Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover the past continuous tense. The past continuous tense, also known as the past progressive tense, कहता है कि जो past continuous tense होता है ना वो past progressive tense के नाम से भी जाना जाता है. And it's referred to a continuing action or the state that was happening at some point in the past. और वो रेफर किस चीज को करता है कि ऐसा टेंस होता है कि जो जिसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो पास्ट के अंदर जो है वो पास्ट से लिंक कर रहे होते हैं, पास्ट से लिंक कर रहे होते हैं मतलब पास्ट से वो शुरू हो रहे होते हैं. ठीक है, ये वैसे एक्शन को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं. आगे देखते हैं कि हम इसको बनाते कहते हैं. कहते हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ टू बी, फॉर एग्जांपल वाज और वर, विद द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वर्ड्स. कहते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाता है और ये रेफर करता है उस एक्शन को जो पास्ट के अंदर वाकया हो रहा हो. ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम बनाने की बात करते हैं तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है. एक तो इस चीज से मिलकर बनता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है. पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, वाज वर, और उसके साथ साथ हमने जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब भी यूज करना होता है. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी जो हम लगाते हैं. ठीक है, आईएनजी के वर्ड्स, ये तीन वर्ड्स जो होते हैं ना आईएनजी, ये हमने यूज करने होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स के हाउ टू यू कैन से दैट के हाउ वी कैन फॉर्म्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. यहां हम देखेंगे कि हमने इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है. पहले हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ क्या हो गया, वाज वर, देन हम वर्ब लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, देन हम प्रेजेंट पार्टिसिपल आई मीन टू से आईएनजी लगाएंगे. ठीक है, देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब वाज वर, देन हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाना और प्लस हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. हम देखते हैं इसको एक एक्सरसाइज के जरिए. For example, subject, helping verb, verb and present participle, then object. For example कि I was making the dinner when she arrived. कहता है कि मैं खाना बना रही थी जब वो आई. I is a subject. ठीक है, was is a helping verb. ठीक है, then हमने लगाया है make बनाना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमने क्या कहा था प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा तो वो होती है आईएनजी. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी तो मेक से मेकिंग बना. ठीक है, डिनर व्हेन शी अराइव्ड. ठीक है, डिनर इज अ ऑब्जेक्ट. कहती मैं खाना बना रही थी जब वो आई. नेक्स्ट देखिएगा इसकी एग्जाम्पल. कहते कि एज आई स्पोक, जैसे मैंने बोला, ठीक है, यह बोली, द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस, कि जो बच्चे हैं वो मेरी क्लेवरनेस के ऊपर जो है वो हंसने लगे. सो ये बेसिकली इसकी फॉर्मेशन थी और इसका जो है वो एक स्ट्रक्चर था कि हमने इसको प्रॉपरली तौर पर बनाना कैसे. अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि वाज और वर किसके साथ आएगा. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट कि देयर आर ऑलमोस्ट 7 पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट. सो आई के साथ वाज आएगा. ठीक है, वी के साथ वर आएगा, फिर उसके बाद यू के साथ भी वर आएगा. ठीक है, आगे फिर उसके बाद दे के साथ भी वर आएगा. आगे ही, शी, इट्स सिंगुलर नेम के साथ हमने जो है वो वाज लगाना है. ठीक है, मतलब आई और थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, मतलब आई, वी, यू, दे. ठीक है, और किसी फर्स्ट पर्सन के साथ हमने वाज का इजाफा करना है और वी, यू, दे. ठीक है, और प्लूरल के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे. अब यहां है कि हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है. सो पहला है सिंपल जो है ना सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमने उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैं वाज वर. ठीक है, देन हमने मेन वर्ब इस्तेमाल करना है, प्लस हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो वो कुछ लोग इसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वो बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग. ठीक है, वो
जो है ना तमाम सुबह जो थी वो खाना बनाती रही। नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा हमारा, उसके लिए हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होता है, देन हमने वाज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है, और होता ही हेल्पिंग वर्ब है। देन हमने नॉट का वर्ड यूज करना है, फिर हमने प्लस मेन वर्ब लगाना है और प्लस आईएनजी लगाना है। फॉर एग्जांपल शी वाज नॉट स्लीपिंग, वो सो नहीं रही थी, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यही हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसको हमने जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आना होता है। मतलब वाज वर, देन हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हम मेन वर्ब यूज करेंगे, देन हम जो है वो आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल वाज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी, व्हेन ही केम होम, जब वो घर वापस आया। अब इसका एक यूज देखिएगा कि हमने इसको किस तरह यूज करना है। कहते हैं कि इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब, इसे जो है वो बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है टू डिस्क्राइब, बताने के लिए समथिंग, कि कोई चीज दैट वाज हैपनिंग, कि कोई चीज वाकया हो रही है, दैट वाज हैपनिंग, कोई चीज वाकया हुई है कंटिन्यूअसली, मुकम्मल तौर पर, इन द पास्ट, कि कोई चीज जो है वो पास से मुकम्मल तौर पर अभी तक वो जो है वो वाकया हो रही है। व्हेन अनदर एक्शन इंटरप्टेड इट, कहते हैं कि इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट कि समथिंग दैट वाज हैपनिंग कंटिन्यूअसली इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन इंटरप्टेड इट। कहते हैं कि इसे इस्तेमाल किया जाता है कि इस चीज को बताने के लिए कि कोई चीज जो है वो वाकया हो रही है, मुसलसल तौर पर पास्ट के अंदर वाकया हो रही है, और कोई दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, या उसको मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिसाल से हम मजीद उसको जानने की कोशिश करते हैं। कहता है कि द ऑडियंस वाज अपलॉजिंग until he fell off the stage। कहता है कि जो सामाईन थे वो तालियां बजाते रहे जब तक स्टेज से नहीं गिरा। द ऑडियंस वाज अपलॉजिंग until he fell off the stage। कहता है कि जो सामाईन थे, सामने बैठे हुए लोग, वो तब तक तालियां बजाते रहे जब तक वो स्टेज से नहीं गिरा, ठीक है। अब आप देख लें कि इसके पहले जो है ना वो हिस्से के अंदर, मतलब द ऑडियंस वाज अपलॉजिंग, मतलब अगर हम यहाँ तक का तर्जमा ही करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सामईन जो थे वो तालियां बजाते रहे, ठीक है। अब यहाँ तक हम तर्जमा करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने बताया था इसकी फॉर्मेशन का, वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे देखिएगा कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, until, but, while, whenever, जो दो फिक्रे को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आगे जाके उनके यूजेस बताऊंगा कि किस तरह वो उसको यूज करते हैं। देन हमारा फिक्रा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन जो बिल्कुल थी वो चेंज हो जाएगी। देखते हैं जैसे इसकी हुई है। कहते हैं कि द ऑडियंस वाज अपलॉजिंग, मतलब जो सामीन थे वो तालियां बजा रहे थे। कब तक बजा रहे थे? अनटिल, जब तक, ही फेल ऑफ द स्टेज, जब तक वो स्टेज से नहीं गिरा, ठीक है। पहले हिस्से के अंदर और दूसरे हिस्से के अंदर देखिएगा आपके कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। दूसरे के अंदर हमने जाके डायरेक्ट जो है वो इसकी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली, उसको सिर्फ पास्ट टेंस के अंदर लेंगे बाकी, लेकिन पहले टेंस के अंदर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरे फिक्रे के अंदर हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर हमने पास्ट टेंस यूज किया है, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। अब हम इसका सेकंड यूज पढ़ने लगे हैं जो कि पैरेलल है, पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान पैरेलल होगा, फ्यूचर का इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान लिंक करेगा और वो भी पैरेलल तौर पर। कैसे पैरेलल करेगा, हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसको पढ़ने की देखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि व्हेन ही यूज द पास्ट कंटीन्यूअस विद टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस, then it expresses the idea that both actions were happening at the same time and the actions are parallel। कहते हैं कि जब हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को किसके साथ? दो एक्शंस के साथ जो एक टेंस के अंदर वाकया होते हैं। दो एक्शन होते हैं, दो काम हो रहे होते हैं, लेकिन एक ही टेंस के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। और वो जाहिर करते हैं किस आइडिया को? कहते हैं कि वो हाँ, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया, वो आइडिया को जाहिर करते हैं दैट बोथ एक्शंस, कि वो दोनों एक्शन वर हैपनिंग, वाकया हो रहे हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के अंदर, और एक्शंस आर पैरेलल, और ये जो एक्शंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल मीन के एक ही सिमत में जाना, ठीक है।
अब इसकी एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज्यादा जो है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो पहली एग्जाम्पल इसकी है, कहते हैं कि आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, वाइल, जब जबकि ही वॉज मेकिंग डिनर, जबकि वो खाना बना रहा था। कहता कि मैं पढ़ रहा था जबकि वो खाना बना रहा था। अब यहां आपने देखा है कि टू एक्शंस, यहां पे टू एक्शन इन द सेम सेंटेंस, ठीक है, बट इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, हमारी कंडीशन यहां ही पूरी हो जो है ना वो पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल आई इज अ सब्जेक्ट, was is a helping verb, study n plus ing, वर्ब हमने लगा दिया, ठीक है, और हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो है ना फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज कर दी और उसके साथ ing का इजाफा भी कर दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि while, जबकि he was making dinner, ठीक है। अब he is a subject, was is a helping verb, ठीक है। make बनाना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ठीक है, देन हमने डिनर इज एज ए ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो पहला फिक्रा आप समझ ही चुके होंगे कि उसकी नोयत दोनों फिक्रों के अंदर एक जैसी ही है, सिर्फ दरमियान में एक वर्ड लगाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, कहता है कि वाइल, जबकि एलन वाज रीडिंग, एलन पढ़ रही थी, ठीक है, टिन वाज वाचिंग टीवी, जो टिन थी वो टीवी देख रही थी। थर्ड एग्जांपल है कि वाई यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे थे, while he was talking, जब वो बात कर रहा था, क्या तुम सुन रहे थे जब वो बात कर रहा था। अब आपने देखा है कि ये जो मैंने तीन इसके जो एग्जांपल्स यहाँ यूज की हैं उसके दो दो पार्ट्स बने हुए हैं, और हर पार्ट्स के अंदर जो हमारी जो इसकी फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल जो है ना वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे। So there is a third use of past continuous tense is atmosphere. So in English, we often use a series of parallel actions to describe the atmosphere at a particular time in the past. कहते हैं कि हम इंग्लिश के अंदर अक्सर जो है वो एक सीरीज इस्तेमाल करते हैं पैरेलल एक्शंस की। पीछे सिर्फ हमने सीरीज तो इस्तेमाल नहीं की थी, हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर टू पैरेलल एक्शंस को इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ हम एक मुकम्मल सीरीज को इस्तेमाल करेंगे पैरेलल एक्शंस की, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रही है एटमॉस्फेयर को एक मखसूस वक्त के लिए इन दी पास्ट। जैसे इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि जैसे हम एक जो भी कोई स्टोरी लिखते हैं ना, स्टोरीज, तो ऑब्वियसली हम पास्ट की स्टोरी का मतलब ही है कि जो है वो पास्ट की इवेंट को डिस्क्राइब करना। तो इसके अंदर हम पास्ट की बातें बताते हैं, तो वो सारी की सारी, अब स्टोरी के अंदर हम फ्यूचर की बात तो कर ही नहीं सकते, प्रेजेंट की बात तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। प्रेजेंट की बात हमने तब करनी होती है जब हमने उसको जो है वो लिंक करना होता है किसी वाक्य के साथ, ठीक है, तब हम उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम स्टोरी लिखने की बात करते हैं तो सिर्फ हम पास्ट के अंदर ही लिखते हैं। तो ये एक मुकम्मल सीरीज दी हुई है जिसको आप स्टोरी भी कह सकते हो। सो लेट गेट स्टार्ट। कहते कि when I walked into the office, कहते कि जब मैं ऑफिस गया, the several people were busily typing, कहते कि कुछ लोग जो थे वो टाइपिंग करने में मसरूफ थे, and some were talking, और कुछ लोग बात कर रहे थे, on the phones, और कहते कुछ लोग फोन्स के ऊपर बात कर रहे थे, and boss, जो बॉस था, and the boss was yelling direction, और जो बॉस था वो डायरेक्शन के ऊपर चला रहा था, and customer were waiting, और जो कस्टमर थे वो इंतजार कर रहे थे, टू बी हेल्प, मदद का वो इंतजार कर रहे थे। वन कस्टमर वॉज yelling एट द सेक्रेटरी, कहते हैं कि एक कस्टमर उनमें से ऐसा भी था जो सेक्रेटरी के ऊपर चला रहा था, एंड वेविंग हिज हैंड्स, और अपने हाथ को वेव कर रहा था। अदर वर कंप्लेनिंग टू ईच अदर अबाउट द बैड सर्विस, ठीक है, जो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कंप्लेन कर रहे थे उनकी बैड सर्विस के हवाले से। अब आपने देखा होगा कि हर सेंटेंस के अंदर वाज वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है मैंने, ठीक है, देन आईएनजी का इजाफा किया है, इसको कहते हैं पैरेलल सीरीज। हर सेंटेंस के अंदर जो हमारा फॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट फुलफिल हो रही है यहाँ, ठीक है। जैसे कि व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस, द सेवरल पीपल वर बिजीली टाइपिंग, and some were talking on the phones, and the boss were yelling the directions, and customer were waiting to be helped. One customer was yelling
as the secretary, and the waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service. No, I want to share sharing some tips of past continuous tense in front of you. So, first we should be able to know about the class. Actually, class क्या होता है? एक होता है class, एक होता है phrase. पहले देखो क्लास क्या होता है. कहते हैं क्लासेस आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच हैव द मीनिंग. कहते हैं क्लासेस एक ऐसे ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होते हैं जो कि मतलब को जाहिर करते हैं प्रॉपरली तौर पर, जबकि फ्रेज नहीं करता. बट आर ओफन नॉट कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि ये ऐसी कुछ क्लासेस आ जाती हैं जो कि कंप्लीट सेंटेंस के ऊपर वाक़या नहीं होती. सम क्लासेस बिगेन विद द वर्ड. कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो है ना लफ्ज से स्टार्ट होती हैं. किस लफ्ज से स्टार्ट होती हैं? व्हेन से. सच एज कि व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने बुलाया. अदर क्लासेस बिगेन विद व्हाइल. कुछ ऐसी भी क्लासेस होती हैं जो व्हाइल से स्टार्ट होती हैं. सच एज ए कि व्हाइल शी वाज स्लीपिंग, जब वो सो रही थी. एंड व्हाइल ही वाज सर्फिंग. नेक्स्ट है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग्स. जब आप चीजों के बारे में बात करते हैं इन द पास्ट, जब आप पास्ट की किसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो है ना तब हम व्हेन का वर्ड यूज करते हैं. व्हेन इज मोस्ट ऑफन फॉलोड बाय द वर्ब टेंस. जब भी हमने किसी पास्ट चीज की बात करनी है तब हम जो है वो व्हेन का वर्ड यूज करते हैं. लेकिन ये सिंपल पास्ट के अंदर होता है. whereas while is usually followed by the past continuous tense. कहते हैं कि जबकि हम while का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो past continuous tense के अंदर इस्तेमाल करते हैं. while expresses the idea of the during the time. जब हम during that time, जब हम while को इस्तेमाल करते हैं ना, ये आइडिया जो कहते हैं कि while express the idea, ये जो while होता है ये आइडिया को एक्सप्रेस करता है. कौन से? during that time. ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम के आइडिया को ये जाहिर करता है while. स्टडी द एग्जाम्पल्स बिलो. नीचे जो दी गई हम जो एग्जाम्पल्स है ना उसको देखते हैं पहले. कहते हैं कि दे हैव सिमिलर मीनिंग्स. उनके मतलब तो सेम होंगे, ठीक है, बट दे एम्फसाइज, लेकिन वो जोर देंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर. अब सेंटेंस सेम होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि अनस्ट्रेस होगा, कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसके ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस दूंगा. ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ फिक्रे ऐसे आ जाते हैं जिसपे ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत होती है. अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल, आई वाज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था. व्हेन शी कॉल्ड, जब तुमने बुलाया ना तब मैं पढ़ रहा था. हम कहते हैं ना कि मैं पढ़ रहा था जब तुमने मुझे बुलाया था. ठीक है, इट्स मीन के वी आर स्ट्रेसिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस. ठीक है, हम किसी चीज के ऊपर जो है स्ट्रेस डालने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा देखिएगा, दूसरी एग्जांपल देखिएगा. क्या कहते हैं कि व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, तब मैं पढ़ रहा था. शी कॉल्ड, जब उसने बुलाया, तब मैं पढ़ रहा था यार जब उसने मुझे बुलाया. ठीक है, यहां मैंने दो सेंटेंस आपके सामने रखे हैं और दोनों सेंटेंस के डिफरेंट टू पार्ट्स बने हुए हैं. एक के अंदर स्ट्रेस का वर्ड, जो स्ट्रेस का जो मैंने फ्रेज यूज की है, और एक जो है ऐसे ही है. ठीक है, मतलब अनस्ट्रेस है जिसके ऊपर हम कैजुअली तौर पर हम सेंटेंस यूज करते हैं. ठीक है, उसके ऊपर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मैंने स्ट्रेस का वर्ड यूज किया है. बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब और हमको मिक्स नहीं करना. नॉन कंटिन्यूअस वर्ब को कभी भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मत लगाइएगा वरना टेंस गलत हो जाएगा. ठीक है, और मिक्स्ड वर्ब को भी. यहां देखिएगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद रखना जरूरी है, दैट के नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस. जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होते हैं ना उसको कभी भी कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आल्सो सर्टेन नॉन कंटिन्यूअस मीनिंग, और इसके अलावा जो नॉन कंटिन्यूअस मीनिंग्स होते हैं किसके लिए? फॉर मिक्स्ड वर्ब्स के लिए, कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूअस टेंसेस. जो मिक्स्ड वर्ब्स होते हैं उसको भी कभी भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस,
हमें चाहिए फिर के पास्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करने की बजाय विद दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ पास्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करने की बजाय यू मस्ट यूज अ सिंपल पास्ट। ये नहीं है कि आप मिक्स्ड वर्ब के अंदर यूज कर रहे हैं या नॉन कंटिन्यूअस वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करो, बल्कि इसकी बजाय अगर आप सिंपल पास्ट को इस्तेमाल कर लो तो वो आपके लिए बेटर होगा। इसकी एग्जांपल्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। कहते हैं कि जेन वाज बीइंग, अब तुक्की नहीं बन रहा, जेन वाज बीइंग एट माय हाउस व्हेन यू अराइव्ड। ठीक है, ये नॉट करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, नॉट करेक्ट है। अब सेकंड देखिएगा, कहते हैं कि जेन वाज एट माय हाउस। ठीक है, जेन मेरे घर पर थी। ठीक है, व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम पहुंचे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। सो नो यू हैव इमेजिन द नॉन कंटिन्यूअस एंड मिक्स्ड वर्ब will be not used in continuous tense, but instead we can also use it in a simple past tense. So this is the last slide of our lecture. This is the last but not least important here. The example below show the placements of the grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just, etc. यहां हमने एडवर्ब की प्लेसमेंट्स के बारे में जिक्र करना है कि एडवर्ब को, अगर एडवर्ब हमारे फिक्रे के अंदर यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, उसको हमने कहां पुट करना है। याद रखिएगा, इसको हमने, कोई भी हमारे पास एडवर्ब आ जाता है तो उसको हमने जनाब आली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में फिट करना होता है। देखिएगा, यू वर जस्ट, जस्ट इज अ एडवर्ब, यू वर जस्ट स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, तुम सिर्फ पढ़ रहे थे जब उसने कॉल किए तुम्हें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस, वर यू जस्ट स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, वर यू जस्ट स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, जब क्या तुम पढ़ रहे थे जब उसने कॉल की। अब यहां पे दो डिफरेंस आ गए इसी फिक्रे के अंदर। पहला फिक्रा देखिएगा, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आप एडवर्ब यूज करेंगे, देन आप मेन हेल्पिंग वर्ब और प्लस आईएनजी, देन आगे हमारा जो फिक्रा सोवन चलता है वो चलेगा। आगे दूसरा सेंटेंस फिक्रा क्या है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, क्यों? क्योंकि हमारा फिक्रा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फिक्रा होगा, देन हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर हमारे सेंटेंस के अंदर जो है वो एडवर्ब यूज हो रहा है, देन हम एडवर्ब का यूज करेंगे, फिर हम स्टडिंग, ठीक है, मतलब जो हमारा मेन वर्ब है उसको लगाएंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहां ये रूल अप्लाई हुआ है। सो आई होप सो कि आपको इसके जो है रूल्स और इसके यूजेस का बेहतर तरीके से आपको पता चल गया है। अगर आपको पता चल गया है सो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।